वेलकम है आप सभी का हमारे हैप्पी टू हेल्प सेशन में। और इसमें आपको बहुत कुछ आज समझने को मिलेगा, बहुत कुछ आज समझ में आएगा आपकी कि हमारी बीमारियों की और दुनिया में जितनी बीमारियां हो रही हैं उनकी वजह क्या है ना। अगर बीमारियों की वजह का पता चल जाए, हमें अपनी हेल्थ की वैल्यू का पता चल जाए Recording in और हमें अपनी progress. सेहत के बारे में पता चल जाए, तो हम कभी बीमार नहीं होने, कभी ओवरवेट नहीं होने, कभी हमारी एनर्जी डाउन नहीं होने, कभी हमारी स्किन अनहेल्दी नहीं होने, स्किन चमकेगी, एनर्जी जबरदस्त रहेगी। अगर आज आपने इस सेशन को ध्यान से देखा और समझा, है ना। इस सेशन का नाम ही हैप्पी टू हेल्प है, यानी कि लोगों को खुश करने में उनकी मदद करना, है ना। तो हम आपकी इस सेशन के जरिए बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। आज आपको समझ में आएगा कि हाँ, इन चीजों की नॉलेज ना होने की वजह से हम बीमार थे, हम अनफिट थे। लेकिन आज सर आपने हमें ये सारी चीजें बता के बहुत अच्छा किया। इससे हम भी बेहतर होंगे, हमारी फैमिली भी बेहतर होगी। तो कौन कौन रेडी है सीरियसली बैठ के सुनने के लिए? साइलेंटली बैठना है, कॉपी पेन भी ले सकते हैं ताकि कुछ चीजें हमारे फायदे की हो, उनको हम लिख लें, है ना। तो चलते हैं आज हैप्पी टू हेल्प में, इसका इसमें आपका वेलकम है। और आज हम समझेंगे हमारी बीमारियों की वजह। हमारी बीमारियों की सिर्फ दो वजह है। हम जो अंदर से अनफिट हैं, अनहेल्दी हैं, उसकी दो वजह है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमने ये दो चीजों को ठीक कर लिया, दो चीजों को करेक्ट कर लिया, तो हम जिंदगी में बीमार नहीं हो सकते। छोटी मोटी बीमारियां आती हैं, वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए होती हैं, लेकिन लंबे टाइम हम बीमार नहीं रहेंगे अगर आज हमने इस सेशन को ध्यान से सुन लिया। तो सभी ने ध्यान से इस सेशन को सुनना है। हमारी जो हेल्थ है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो हमारे बाहर से और एक अंदर से। एक तो बाहर से, दूसरा अंदर से। बाहरी चीजें हमारी सेहत को जो खराब करती हैं, उसमें तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। एक तो वो चीज जहां से हमारे खाने की शुरुआत होती है, यानी ग्रोइंग और स्टोरिंग। बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां, ये सारी की सारी आज के टाइम पे हम सबको पता है, इनकी क्वालिटी जो खराब हो रही है वो इनकी ग्रोइंग की वजह से, पैदावार की वजह से खराब हो रही है। पहले पैदावार होती थी, पहले जो खेती होती थी वो अपने यूज करने के लिए होती थी, अपने खाने के लिए और अपने परिवार वालों के लिए होती थी, ना कि बेचने के लिए। इसलिए उनमें देसी खाद के जरिए से वो खेती हुआ करती थी। लेकिन आज जो खेती हो रही है वो बिजनेस बन चुका है ना। आज की खेती हमारा बिजनेस बन चुका है, तो इस वजह से अपने लिए अलग खेती होती है और जो दूसरों के लिए होती है, जो बिजनेस के लिए होती है, वो अलग खेती होती है। उस खेती में जो पहले देसी खाद डाला करता था, आज उसकी जगह डाया है, आज उसकी जगह यूरिया है और बहुत सारे पेस्टिसाइड है, जो हमारी खेतियों में जाके हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डिफेक्टिव कर रहे हैं, यानी उनको गंदा कर रहे हैं। और इसके ऊपर मैं एक स्टोरी बताऊंगा, आज ही मेरे सेंटर में किसी ने बताई थी, तो इसको ध्यान से सुनना। अभी एक बच्चा डॉक्टर के पास गया, उसका उसके फादर फल का काम करते थे और वो सुबह रोजाना एक एप्पल उठाता और बिना धोए खा लिया करता था। ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब हुआ क्या, एक दिन उसको पेट में दर्द हुआ और उसको एडमिट किया डॉक्टर ने। डॉक्टर ने एडमिट करके बोला, जब उसका चेकअप किया, कि इसने कीड़े मारने की दवाई पी है। जरूर कोई ना कोई आपके घर में बात हुई होगी, बताओ क्या बात थी ऐसी जिससे इसने कीड़े मारने की दवाई पी ली, जिसकी वजह से इसके पेट में जी आते हैं, उनमें अल्सर हो चुके हैं और उछाले हो चुके हैं, जिसकी वजह से पेट का दर्द नहीं जा रहा और पेट का दर्द बढ़ रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? वाह। तो पेट का दर्द बढ़ रहा है, तो डॉक्टर से उनके घर वालों ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा उसके अंदर कीड़े मारने की दवाई है, या तो उसने पी है या किसी के जरिए गई है, बताओ ये क्या खाता था। तो पता चला, रोजाना जो सेब खाता था बिना धुले, उसमें जो पॉलिश था, उसमें जो केमिकल था, उसमें जो पेस्टिसाइड था, वो सारा का सारा अंदर इकट्ठा होता जा रहा। समझे आप?
तो वही पेस्टिसाइड उसने पेट में जाके अल्सर पैदा कर दिया। आपने देखा होगा जो सेब होता है, अगर आप उसे चाकू से या छुरी से या चम्मच से ऐसे खुरचोगे तो उसमें व्हाइट व्हाइट आपको दिखेगा पॉलिशिंग। जो चीज आज चमकदार दिख रही है ना, वो उसके पीछे की चमक की वजह पॉलिशिंग है। उसके पीछे की वजह केमिकल और पेस्टिसाइड है। तो कहने का मतलब ये, सबसे पहली वजह हमारी खेती है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। पहले दो फसलें होती थी, रबी और खरीफ, और आज चार चार फसलें हो रही। पहले जमीनें ज्यादा थी पैदावार की और पॉपुलेशन कम थी। आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जमीनें बहुत कम है, लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल्स की मंडी में और पूरे इंडिया में कहीं कोई कमी नहीं है। 12 महीने हर फल हर सब्जी अवेलेबल है, आप कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। अभी आम का सीजन चल रहा है, आप कोई सा शहर बता दो जिस शहर में आम की कमी आई हो, सब जगह आम आम दिख रहे हैं ना। तो ये सारा का सारा असर पेस्टिसाइड का है, केमिकल का है। पहली बात तो पेस्टिसाइड डालना नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्लियरली। पहली बात तो हमें पेस्टिसाइड डालना नहीं चाहिए। और पेस्टिसाइड जो कंपनियां बनाती हैं उनका कहना है 25 ml से ज्यादा, 25 मिलीग्राम से ज्यादा हमने पेस्टिसाइड नहीं डालना। अब समझो ये क्या होता है। 25 मिलीग्राम जो कंपनी है उसने मेंशन किया है, बताया है। अब वो जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर उसको बढ़ा के कर देता है 75 मिलीग्राम, ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, उसका बेनिफिट ज्यादा हो। और फिर होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास, रिटेलर उसे 100 मिलीग्राम कर देता है। और फिर वो जब किसान के पास जाता है तो किसान सोचता है 100 की जगह 150 डाल दूं ताकि मेरी खेती अच्छी हो जाए। डलना था बिल्कुल भी नहीं, और कंपनी ने लिखा था 25 मिलीग्राम, और डलता कितना है 150 मिलीग्राम। अब वो 150 मिलीग्राम जो सब्जियों में डला, वही सब्जी दोपहर में शाम में हमारे बर्तनों में आ जाती है और वो पक जाती है, और वो पक के हमारे पेट में जाती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पेट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं। दूसरी वजह हमारी कुकिंग। पहले आपने देखा होगा, लोग खाना बनाने में सुबह का खाना निमटता था तो दोपहर की तैयारी हो जाती थी, दोपहर का निमटता था तो शाम की तैयारी हो जाती थी, क्योंकि वो मिट्टी के चूल्हों पे और धीमे धीमे आंच पे बना करता था, मिट्टी के बर्तनों में बना करता था। लेकिन आज अगर कुछ बनाना है तो सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि कुकर, प्रेशर कुकर हमारे पास है। वो क्या करेगा, प्रेशर के साथ खाने को गलाने की जगह फाड़ देगा। जो खाना धीरे धीरे गल के उसमें से जो न्यूट्रिशन मिलना था, वो सारा का सारा खाना फट के उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। क्योंकि जो धीमे धीमे आंच पे बनता तो उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती, वरना फिर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती। दूसरी चीज, पहले सिल पे, सिल होती थी पत्थर की, उस पे मसाले पीसते थे। लेकिन आज जो मसाले घर में यूज किए जा रहे हैं, ट्रेंड है कि वो पैकेट्स वाले मसाले हैं। और मैं आज आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, जितने भी पैकिंग वाली चीजें हैं जो हम खाते हैं, ध्यान से सुनना आप सब, जितनी पैकिंग वाली चीजें हैं जो हम खाते हैं, वो सारी की सारी प्रिजर्वेटिव के केमिकल है, उससे तैयार होके आ रही है। प्रिजर्वेटिव ऐसा केमिकल है जो चीजों को खराब नहीं होने देता। रियल जूस किस किसने पिया है? सिर्फ नाम रियल है उसका, उसके अंदर पेस्टिसाइड हो, प्रिजर्वेटिव होता है, जिसकी वजह से वो 6 महीने भी खराब नहीं होता। आप एक गिलास मौसमी का जूस निकालो, उसे 1 घंटा रख दो, 1 घंटे के बाद आप पियोगे, कड़वा हो जाएगा। होता है नहीं? ऐसे सारे जूस जो हम निकालते हैं, अगर हमने फ्रीज नहीं किया उसको, तो वो खराब हो जाते हैं 1 दिन के अंदर अंदर। लेकिन 6 6 महीने रियल जूस खराब नहीं हो रहा, क्या वजह है? उसकी वजह है प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स। तो हर खाने, हर पैकिंग वाली चीजों में क्या है? मिलावट है। दूसरी चीज, हमारी किचन खराब हो गई। तीसरी चीज, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, गाड़ी है, ट्रैफिक, फैक्ट्री है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से जो हम सांस ले रहे हैं, जिसके बिना हम पे जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, तो वो हमारी सांस के जरिए हमारे अंदर पोल्यूशन जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम्स हो रही है। दिल्ली में आप हाल जाके देखो, कितना बुरा हाल है। दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। जितना 17 सिगरेट पी जाती है ना, उतना दिल्ली में एक टाइम में पोल्यूशन हमारे सांस के साथ अंदर जा रहा है।
जिसकी वजह से अस्थमा लोगों को तेजी से हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं और सांस की बीमारियां होती जा रही, बहुत सारी दिक्कतें होती जा रही। तो तीनों वजह हमारी बाहरी है जो हमें अंदर बीमार कर रही है। सबसे पहले हमारी खेती, दूसरा हमारी किचन, तीसरा आज का वातावरण, पॉल्यूशन। अब हम चलेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अंदर से बीमार करती है। ये तो बाहर वाली चीजें थी जो हमें बाहर से बीमार करती है। ये वो चीजें हैं जो हम अपनाते हैं और हमें अंदर अंदर खराब कर देती है, अंदर अंदर बीमार कर देती है, अंदर अंदर अनफिट कर देती है। सबसे पहले स्ट्रेस। कौन सा घर है आज ऐसा जिसमें टेंशन नहीं है? सब घरों में टेंशन है, सब घर में स्ट्रेस है। किसी को तो अपनी बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस, किसी को अपने बच्चों के फ्यूचर का स्ट्रेस, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस, किसी को फैमिली का स्ट्रेस, किसी के कुछ नुकसान हो गया। मतलब हर किसी की जिंदगी स्ट्रेस के साथ गुजर रही है। और ये स्ट्रेस इतना डेंजरस होता है। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक तो होता है नॉर्मली जो हम लेते हैं वो ठीक है, लेकिन एक होता है क्रोनिक स्ट्रेस। जिस चीज को हम लेके बैठ जाते हैं तो ना हमारा खाने में मन लगता, ना पीने में मन लगता, ना नींद आती, ना सुकून मिलता, और हम बीमार अलग हो जाते हैं। तो समझना ये है कि हमने अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो हम अपने आप को अंदर अंदर खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज अल्कोहल। आज के टाइम पे कोई पार्टी शायद ऐसी होगी, कोई शादी ऐसी होगी जिसमें अल्कोहल का यूज नहीं किया जा रहा है। हर पार्टी की शान, हर शादियों की शान इस टाइम अल्कोहल बनी हुई है। लोग इसको शान समझ के पीते हैं और ये हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, सारे ऑर्गन्स को खराब कर देती है। थर्ड, स्मोकिंग। बहुत शौक से आज के टाइम पे बच्चे, बड़े और बूढ़े, और लेडीज और जेंट्स सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं शौक के लिए। ऐसा ही है ना, आप बच्चे बच्चों को देख लो, कुछ तो छुप के माँ बाप के जरिए, माँ बाप के डर से छुप के पीते हैं, और कुछ खुल्लम खुल्ला पीते हैं और इसको शान समझते हैं। ऐसा ही है ना। तो ये सारा का सारा अंदर जाता जाके हमें अंदर से खराब कर रहा है। चौथी चीज, आज का जो ट्रेंड है, हम इंडिया से हैं, और इंडिया वो देश है जिसमें सबसे ज्यादा चाय कॉफी पी जाती है। और ये हर एक कप चाय, हर एक कॉफी हमारी बॉडी को दिन पे दिन खराब करती जा रही है। हर चाय, हर कॉफी हमारी बॉडी को दिन पे दिन खराब करती जा रही है। शुरुआत होती है गैस एसिडिटी से और पहुंच जाती है कैंसर तक। आपको मैं बताऊं, शुरुआत हर बीमारी की छोटी से होती है, लेकिन वो बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे पेड़ होता है ना, शुरुआत एक पौधे से होती है, लेकिन एक वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर बीमारियां हैं। शुरुआत छोटी बीमारी से होती है और बड़ी होते होते कैंसर तक पहुंच जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से चाय पीते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। और आज के टाइम में हर किसी को, कोई गैस एसिडिटी से परेशान है, कोई अपना कब्ज की शिकायत से परेशान है, कोई अपने ओवरवेट को लेके परेशान है। वो सारा का सारा वजह हमारी इन चीजों में है। और पांचवी चीज है मिठाई। हम इंडिया से है ना, त्योहारों का देश है इंडिया। कभी दिवाली आए तो मिठाई, होली आए तो मिठाई, ईद आई तो मिठाई। तो इन फेस्टिवल्स के जरिए बहुत सारा हम मिठाई को अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। और एक ऐसी चीज है मिठाई, चीनी ऐसी चीज है जिसका कोई भी बेनिफिट हमारी हेल्थ को नहीं होता सिवाय नुकसान के। इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। फैट जो इसमें जो है ना, शुगर में जो चीनी वाली चीजें हैं, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। इसमें है सल्फर। सल्फर का पानी जो फैक्ट्री से निकलता है, शुगर मिल से निकलता है, अगर वो किसी जमीन में डल जाए तो जमीन बंजर हो जाती है। आप सोचो वो सल्फर से धुली हुई चीनी हमारी बॉडी को कैसा कर देगी। एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है जब हम गलतियों को दोहराते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास है नमकीन, बिस्किट, बेकरी आइटम। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां डॉक्टरों की जरूरत नहीं लोगों को। जापान, एक इंडोनेशिया ऐसा देश है, वहां जाना हुआ किसी वजह से तो वहां पे डॉक्टरों की दुकान, डॉक्टरों के क्लिनिक ही नहीं है तुम्हारे पास में। पता करा कि यहाँ पे क्या वजह है, लोग बीमार नहीं होते। तो पता चला कि नहीं, इतने लोग बीमार नहीं होते क्योंकि वहाँ उन्होंने फिर सर्च की कि क्यों नहीं इतने लोग बीमार हो रहे हैं। तो बीमारी की वजह का पता चला कि वहां पे डायरी प्रोडक्ट्स कोई भी यूज नहीं किया जाता। और आज हमारे दिन की शुरुआत चाय पापे, रस टोस्ट से होती है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है।
तो दो वजह है हमारी ये, एक अंदर की और एक बाहर की। आप सबकी समझ में आया है? वाह, अब आगे चलते हैं। इन सारी चीजों की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम पे, वो ओबिसिटी रिलेटेड डिजीज, ओवरवेट लोग हो रहे हैं। हर चौथा बंदा आज के टाइम में ओवरवेट है। और ओवरवेट होते ही बहुत सारे अंदर दिक्कतें हो जाती है। सबसे पहले स्ट्रोक, दूसरा हार्ट प्रॉब्लम, तीसरा हाई ब्लड प्रेशर, चौथा फैटी लीवर, और इसके साथ साथ अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, और हमारी जो वेन्स है वो सिकुड़ने लगती है, नसों की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे हर घर में आपको देखने को मिलेगी। किसी को बीपी है, किसी को स्ट्रोक की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, या किसी को जो है ना हार्ट प्रॉब्लम है, किसी का फैटी लीवर है, किसी के जोड़ों में दर्द है, और किसी को नसों में दिक्कत है। ऐसे ही है ना? कोई घर बचा हुआ है नहीं ना? उसकी वजह मैंने आपको बता दी। अब हमारे पास क्या सोल्यूशन है, आप सुन लो। हमारे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि हमारे पास जिन लोगों का वेट ज्यादा हो गया और प्रॉब्लम में है, उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हमारे पास जिनका जो अंडर वेट है और अंडर वेट होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हमारे पास एनर्जी और फिटनेस के लिए बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है। डाइजेस्टिव हेल्थ, कहते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ अगर अच्छी है तो पूरी हेल्थ अच्छी है। तो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। इसके साथ साथ हमारे पास इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। और जिसके हड्डियों और जोड़ों में दिक्कत है, उसके लिए बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन है। बच्चे सबके पास है ना? बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है और हमारा भविष्य है। तो बच्चों के लिए हमारे पास बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो स्पोर्ट्स में है, खिलाड़ी है, एथलीट्स है, उनके लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। हमारे पास हेल्दी ब्रेकफास्ट है, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट। हमारे पास लोगों की स्किन को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। हमारे पास आंखों के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बरकरार रहती है। और हमारे पास ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। और एक न्यूट्रिशन ऐसा है जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, जिसको कहते हैं स्लीप एनहेंस, यानी कि हमारी नींद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, साउंड स्लीप लाने के लिए। तो आपको अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज है, आपकी फिटनेस में कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप जरूर अपने वेलनेस कोच से, जिसने आपको आज का लिंक दिया है, उनसे जरूर हमने कंसल्ट करना है, बात करनी है। क्योंकि वो बताएंगे हमें कि कैसे ये न्यूट्रिशन आपको मिल सकते हैं, और इनके पीछे एक गाइडलाइन है। ठीक है? तो आज मिलवाता हूं मैं आपको उन लोगों से जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं, है ना? और रिजल्ट लोगों के आ रहे हैं इन न्यूट्रिशन के जरिए, इस कम्युनिटी के जरिए। तो सबसे पहले हम रिजल्ट लेंगे अपने, सबसे पहले रिजल्ट होगा हमारा अंजुम जी का। तो अंजुम जी से हम बात करेंगे कि अंजुम जी को कितना टाइम हो चुका है, और कितने टाइम में क्या क्या रिजल्ट है। जी अंजुम जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अंजुम है और मैं यहाँ 2 महीने पहले आई थी। 2 महीने पहले मैं अपने वेट को लेके आई थी यहाँ। खैर मुझे ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे बीमारियां भी ठीक होती हैं। मैंने बहुतों से सुना था कि यहाँ वेट कम किया जाता है। और जब मैं यहाँ आई तो आने के बाद पता चला, सर ने पूछा कि और कोई दिक्कत भी है, तो मैंने कहा कि हाँ सर, मुझे थायराइड भी है और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, मेरी सर्वाइकल भी है और मेरे साइटिका का भी पेन होता था और मेरे माइग्रेन का भी दर्द होता था, ये सब भी था। तो आज 15 दिन के अंदर ही मेरी दोनों, एक तो थायराइड की भी गोली छूट गई और शुगर की भी। सबसे बड़ी बात तो ये हुई मेरे साथ। और दूसरे, अब धीरे धीरे 2 महीने में मैं कोई दवाई नहीं खाती और बिल्कुल फ्री लाइफ जी रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं तो कह रही हूँ। बहुत अच्छा सर जो मुझे मिले हैं, या बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और सबके लिए मैं ये कहती हूँ कि आप ये न्यूट्रिशन जरूर लें और अपनी हेल्थ लाइफ बनाएं। तो क्लैपिंग कर दो एक बार हमारी अंजुम जी के। बहुत जबरदस्त इनका रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट इससे भी अच्छा है। तो नेक्स्ट रिजल्ट है गुड़िया जी का।
और गुड़िया जी आपको बताएंगी कि जब यहाँ आई थी क्या क्या प्रॉब्लम नहीं थी उनके अंदर, सारी प्रॉब्लम्स थी। उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत सारी परेशानियां थी, और कैसे वो अपने लिए सोच बैठी थी, है ना। आज उनकी स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ऐसे लोग भी ठीक हो सकते हैं क्या। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे गुड़िया जी को। वेलकम गुड़िया जी। हेलो एवरीवन, मैं गुड़िया बोल रही हूँ। नमस्ते सबको। मेरे साथ तो प्रॉब्लम बहुत सारी थी, और इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने आप से बहुत दुखी हो गई थी, बहुत ज्यादा। ना तो मैं अपने बच्चों को नाश्ता दे पाती थी, ना मैं अपने पति को नाश्ता दे पाती थी। और उसके वजह से मेरे दुख इतना सारा था कि मैं अपने आप को तकिए में तक भीग जाता था, इतना रोती थी मैं कि भगवान मेरे को कब ठीक करेगा। मेरे थायराइड भी था, मेरे लिवर में भी सूजन था, और पेट में भी इन्फेक्शन थे, और माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी। 13 साल से मैं तड़प रही थी, और ना तो मैं सारा दिन मुझे बिस्तर में हो जाता था। इसकी वजह से मैं इतनी दुखी हो जाती थी, इतनी दुखी हो जाती थी कि मैं क्या सोच रही थी। मैंने 4 बार मैंने कदम उठाए, अपने कदम उठाए मैंने कि मैं प्लेन की पटरी में अपना सिर रख दूंगी, मुझे नहीं जीना। ये दुख की जिंदगी जीते जीते मैं ना हार गई हूँ, और मुझे जीने का कोई हक नहीं है। बच्चों पे पति के ऊपर क्या बोझ बन के रहूं। इतना पैसा लगा डाला कि इतना तो मैं कोई सामान रख लेते होता मेरे पास तो वो भी सही होता। पर मेरे पास तो इतनी हम बेकार हो गए थे, हमने कर्जा लिया, बहुत पैसे भी उधार भी हमने बहुत सारे लिए। बिक गए हम तो बिल्कुल, इतनी दवाई में अपने हम परेशान हो गए। उसके बाद मुझे किसी ने, एक नैना जी के नाम से, रूबी जी के पास मुझे एड्रेस दिया। तो रूबी जी के पास में आई, फिर मुझे यहाँ का सेंटर मिला। सेंटर मिलने के बाद क्या कहते कि फिर जब मैं यहाँ पर आई, जो न्यूट्रिशन मैंने पिया, मैंने चेकअप हुआ, बिल्कुल मेरा चेकअप के बारे में सारा कुछ बता दिया, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जो बता पाए, वो सर ने बताया। तो वो रूबी जी भी ने भी चेक करा हमें। और उसके बाद क्या कहते जब मेरा शरीर के बारे में सारी कुछ पता लगी, उसके बाद मैं इतनी जब ठीक हुई तो मेरे को जीने की उम्मीद आगे जागी। और मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं, अगर मुझे यहाँ का पता नहीं मिलता तो मैं 2 ही 3 दिन में अपना लेन में पटरी में सर रखने जा रही थी। मैंने कहा अब जीने ही नहीं। और जब से मैं न्यूट्रिशन पी रही हूँ तो अब मुझे इतनी जीने की उम्मीद आई है कि मैं अब सोचती भी लगता है कि 80 साल की उम्र थी, लग रही थी, और मैं हूँ 35 साल की, पर मुझे 80 साल की उम्र का एहसास हो रहा था मेरे शरीर में। जब से ये न्यूट्रिशन पिया, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 15-16 साल की हो गई, ऐसा लग रहा। और दवाइयाँ तो मेरी सिनर्जी अस्पताल से हुई। MRI पता नहीं कहाँ कहाँ कराया मैंने, मशीनों में चेकअप बहुत हुआ। मैं क्या कहते हैं कि हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम भी थी, और सारी दिक्कतों से आज मेरे को बहुत मुक्ति मिली। और मैंने सारी दवाइयाँ, आज मैंने क्या करा, वो दवाइयाँ मेरे अलमारी में नहीं है, ना मेरे कहीं कहीं कोने पे है। मेरी दवाइयाँ कहाँ है, डस्टबिन में है। मैंने सारी दवाइयाँ इतने अच्छे उसमें खड़ी हूँ तो आज। सर मेरे कोच का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, सबको नमस्ते। अंजुम है। क्लैपिंग कर दो बढ़िया से। आज मैं आपको